morning dear students, this is Seema, your YouTube teacher. Today we are going to start a new chapter, that is quadratic equation, class 10th. तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, आपको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर होंगी तो आपने लिखना है यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर नहीं है तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। वो फॉर्म क्या होती है आपकी, ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी जो x² है उसका कोफिशिएंट 1, 2, 3 और सो ऑन हो सकता है, बट जो है 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। 0 कभी भी नहीं होना चाहिए आपकी x² का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर है, x+1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये a हो गया, ये प्लस, ये b हो गया और उसका होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जिसके अंदर कंपेयर करें। आपका क्वेश्चन है, देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करते हैं तो वो क्या बनेगा, सबसे पहले a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर क्या है b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर है आपके पास 2ab, तो प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x इंटू b की वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो ये जो है यहाँ पे हमने जो हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लगाया है, x+1 के होल स्क्वायर के लिए। अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड आपको क्या नजर आ रही है, ये ब्रैकेट है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो 2 है x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ। 2 की x से मल्टीप्लाई 2x। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर जो है 6 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, फिर ये प्लस। अब ये देखिए तीनों चीजें किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है 2x माइनस 6 है। अब हम क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल वाली चीजें हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। ये देखिए x², ठीक है, सबसे पहले जो पावर है हमने क्या ली है 2 ली है। फिर हम 1 पावर वाले वेरिएबल देखेंगे, दैट इज 2x। इसके जैसा x वेरिएबल जैसी यहाँ पे भी एक वैल्यू है, तो इसको अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगी -2x। अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या बचा हुआ था +1, और -6 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +6, और यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ 0। अब देखिए ये प्लस का 2x और माइनस का 2x तो सब्ट्रैक्ट हो गया और फिर ये 0 बन गया। तो आपके पास क्या बचा x² प्लस, इन दोनों की प्लस हो रही है तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हमें देखना है क्या x² प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले देखिए x² का यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम अपनी जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करें तो x² वाला आ रहा है, x का नहीं है यहाँ पे, तो x के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 इंटू x लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, b और x की फॉर्म आ जाएगा, जिसमें b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और x आपका वेरिएबल हो गया। फिर आपके पास इधर है 7, ठीक है, जो b है वो आपका 0 हो सकता है, बस x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये आपकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें देखिए आप x² माइनस 2x है, तो यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। x² माइनस 2x को इक्वल टू में आप देखिए ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है और दोनों के पास ब्रैकेट है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट जो है ओपन हो जाएगी। -2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। फिर देखिए
-2 की -x से करनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर देखिए 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x² है, यहाँ पे -2x है। अब देखिए x की टर्म यहाँ पे भी है, तो इसको इधर लेके आऊंगी तो प्लस की किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी, और इक्वल टू में -6 है, उसको भी इधर लेके आएंगे तो +6 हो जाएगा। हमें जो है हमारी इक्वेशन को 0 के इक्वल करना होता है। अब ये x², ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 और 2 4x। अब दोनों में सेम साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन रहेगा। अब फिर आपके पास है +6 इक्वल टू 0। अगर आप कंपैरिजन करें ax², ठीक है, कंपैरिजन ये मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता देती हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है बल्कि 1 है, तो यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। b की वैल्यू यहाँ पे -4 नजर आ रही है और c की वैल्यू यहाँ पे 6 नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी फिर, यस इट इज अ quadratic equation because the coefficient of x square is 1 and the highest power is square। अब देख लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए दोनों जो हैं ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए जो आपका x है वो दूसरी ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका x इंटू x² बन गया। फिर यही जो x है उस टर्म की उस ब्रैकेट की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। अब यहाँ पे देखिए x की x से मल्टीप्लाई की x², यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव साइन को आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर इस x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बना x बना, यहाँ पे पॉजिटिव है और 1 के साथ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि -2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले सिंबल चेक कर लेते हैं। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 की x से आप मल्टीप्लाई करोगे 2x हो गया। फिर देखिए इस -2 को x से तो कर दिया, अब ये जनाब कह रहे हैं कि इस अगली ब्रैकेट की सेकंड टर्म से भी तो मुझे मल्टीप्लाई कीजिए। तो -2 की अगर +1 से मल्टीप्लाई करूं तो सबसे पहले सिंबल चेक करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ये जो है इस ब्रैकेट को हमने आसानी से सोल्व कर लिया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, पहले x की x से, फिर x की 1 से, ठीक है। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। फिर -2 की x से, फिर -2 की +1 से। अब हम दूसरी ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए x की पहले x से होगी x² पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये देखिए इस x की 3 से होगी, तो प्लस और प्लस प्लस, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 3x बन जाएगा। अब इस -1 की x से, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस बन गया, और 1 की x से करोगे x। अब इस -1 की +3 से करोगे तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 की 3 से करेंगे आप, जो आंसर है 3 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² है, ठीक है। अब जो है सेम वेरिएबल वाली जो टर्म है हम एक साथ कर लेते हैं। अब ये देखिए इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x है, तो ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, कुछ भी नहीं है 1 है, 2 में से 1 गया 1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वेरिएबल आपके पास x था। तो अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो बड़ा 2 है तो उसके साथ नेगेटिव सिंबल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। 2 में से 1 गया 1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास बचा है यहाँ पे -2 इक्वल टू में। अब हम चलते हैं, यहाँ पे है x², यहाँ पे वेरिएबल दोनों के साथ क्या है x है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, साथ में वेरिएबल x है, बड़ा आपके पास 3 है उसके पॉजिटिव है सिंबल, पास उसके पास पॉजिटिव सिंबल है तो पॉजिटिव लगा दिया, लास्ट में है आपके पास -3। अब जो है वो वैल्यूज को हम इधर जो है ले आते हैं। सबसे पहले x² है तो x² की वैल्यू इसके साथ लिखेंगे तो वो इधर आके -x² हो जाएगा। फिर ये -x है तो ये चाहेंगे मेरे साथ वाला भी मेरे साथ जो है हम अरेंज कर दें, तो +2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x। अब इधर था -2, अब देखिए ये x² था लिख दिया, इसके साथ वाला x² मैं ले आई, ये -x था मैंने लिख दिया, इसके साथ x वाली टर्म ले आई -2x हो गया। फिर ये -2 था वो इधर आके क्या हो जाएगा +3। ये हमें 0 के इक्वल करना है।
अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, यानी इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 बन गया। अब ये देखिए इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3x, और बड़े के आगे क्या है नेगेटिव। अब ये देखिए इनको सोल्व करें तो माइनस प्लस क्या हो गया, -3 में से 2 गया 1, और बड़े के आगे क्या है पॉजिटिव सिंबल है, इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर आप अब इस चीज को जो आपके पास इक्वेशन बची है, अगर आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है ही नहीं, अगर नहीं है तो मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो अगर हम अपने जनरल फॉर्मूला में देखें तो जो a है, यानी एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a ही तो होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a ही होता है, तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 के इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं हमारे फोर्थ पार्ट में क्या कहा है। फोर्थ पार्ट है आपका x माइनस 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू ब्रैकेट x प्लस 5। इसमें भी हमें यही चेक करना है वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ब्रैकेट को ओपन करने का काम होगा, तो ये जो x है पहले इसकी 2x से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस x की जो है 1 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, फिर x की यहाँ पे 1 से करूंगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म ही रहेगी। तो x को अगर 2x से मल्टीप्लाई करें तो जो पावर है x की वो बढ़ जाएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस प्लस प्लस, फिर x की 1 से करेंगे तो x की 1 से करेंगे तो x ही आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव आ गया। फिर ये जो है -3 इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो है सिंबल चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, साथ में x है। फिर इस -3 की +1 से करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 की 1 से करेंगे आपके पास आ चुका है 3। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स, पावर बढ़ जाएगी x की, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x की 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल जो है सेम है, सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, 6 में से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, होता है 1, तो आपके पास बचा 5x, बड़े के आगे नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिया, फिर है -3। अब जो है ये राइट हैंड साइड जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो उनकी जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 5x हो जाएगा, इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब सेम वेरिएबल वाली टर्म और सेम पावर वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ये हमारी होगी है, तो x स्क्वायर वाली वैल्यू हम आगे लिख लेते हैं, ये आपकी हो चुकी है टर्म। फिर आपके पास बचा है -5x और ये वाला -5x बचा है आपके पास, यहाँ पे रह गया आपके पास -3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए 2x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है, तो 2 में से 1 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप x स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका हो चुका है सोल्व, ये वाला पोर्शन। फिर ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 और 5 क्या हो गया 10x, सिंबल दोनों में सेम है तो नेगेटिव रहेगा। फिर आपके पास है -3 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, ax का स्क्वायर, जिसमें a यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a 1 होगा, ठीक है, b की यहाँ पे -10 आ रही है और c की यहाँ पे -3 आ रही है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही है, तो यस आंसर हो जाएगा आपका, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट में, यहाँ पे भी जो है हमें जो ब्रैकेट्स गिवन है उनको ओपन करेगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन। राइट हैंड साइड भी जो है ब्रैकेट में है और मल्टीप्लीकेशन ही आपको गिवन है। तो सबसे पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये जो पावर है x की बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। फिर इस 2x की -3 से, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। 2x की 3 से करें, अगर 2 की 3 से करें तो 6 और साथ में जो वेरिएबल होता है वो हम लिख लेते हैं। फिर है -1 और x, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया आपके पास माइनस हो गया। 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर इस -1 की -3 से करेंगे तो देखो माइनस माइनस है दोनों जगह, तो वो प्लस हो गया। 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 3।
अब जो है राइट हैंड साइड हम सोल्व कर लेते हैं। अगेन वही प्रोसीजर रहेगा, एक्स की एक्स से करें, एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर एक्स की क्या होगी -1 से, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और x की 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, -5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 आ गया आपके पास। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2x², ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे x से सोल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हम प्लस हो जाएगा, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7x, और बड़े के आगे क्या है नेगेटिव सिंबल है। फिर आपके पास है +3, इक्वल टू में चलते हैं। अब हम यहाँ पे x² है, यहाँ पे सेम वेरिएबल्स वाली टर्म है, हम इनको सोल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस क्या हो गया -5, ये है 1 यहाँ पे है 4x हो गया। बड़े भाई साहब है 5, इनके साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। लास्ट में आपके पास है -5। अब जो है हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2x² है, राइट हैंड साइड भी x² की टर्म है, इसको इधर ले आते हैं तो -x² रहेगा। तो यानी यहाँ पे सेम वेरिएबल का जो स्क्वायर है हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे है -7x, ठीक है, ये भी हो चुकी है, ये भी होगी, -7x भी लिख लिया तो प्लस का 4x इधर आ जाएगा। तो साइन चेंज करना मत भूलें, बच्चे जो है साइन चेंज करना भूल जाते हैं, इसकी वजह से उनकी जो मेहनत है पूरी खराब हो जाती है। यहाँ पे था आपके पास +3 और -5 इधर लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो चुका है 0। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया -2 में से बन गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास वेरिएबल है x², हमने लिख दिया। अब ये देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया +7 और 4 कितना हो जाएगा 11x, और बड़ा आपके पास 7 है, इसके साथ नेगेटिव सिंबल है, ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं, ये आपके पास हो गया 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू -11 है, c की वैल्यू 8 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका 5th पार्ट। 1 पार्ट 6 आपको बोला है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये तो आप सेम लिख दोगे एज इट इज, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड अगर देखें तो ये a - b का होल स्क्वायर जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये जो आपका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आपने लिख के जरूर दिखाना है, अदरवाइज जो आपके मार्क्स हैं वो कट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लेते हैं x² + 3x + 1 इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में तो ये है ही, तो अगर हम फॉर्मूला जैसे ओपन कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने जो आपको गिवन टर्म उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखिए a की वैल्यू क्या है आपके पास x है, b की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करें इसे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है आपके पास 2। अब हम इसको हाँ सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर इज x² प्लस 2 का स्क्वायर है 2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा, फिर माइनस, ये तीनों ही चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 सा 4, 4 के x से मल्टीप्लाई करेंगे आप 4x आ जाएगा। अब ये देखिए ये x² हो गया, x² की टर्म इसके पास लेके जाए तो इधर आके माइनस में हो जाएगी, ये टर्म हो चुकी है, ये वाली भी हो चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पे +3x है, तो यहाँ पे x वाली है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगी +4x, यहाँ पे ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, यहाँ पे +1 बचा था तो राइट हैंड साइड वाला 4 इधर लेके आएंगे तो वो -4 हो जाएगा और 0 बचेगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, x² एज इट इज, ये x² इधर ले आए माइनस का हो गया, फिर आपके पास था +3x, x वाली वैल्यू -4x थी, इधर ले आए +4x हो गया, फिर था +1, राइट हैंड साइड थी आपके पास +4, इधर ले आए -4 हो चुकी है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये चीज तो कैंसिल होगी, 1 और 1 0 बन गया। इसको देखिए तो प्लस हो रहा है 7 बन गया आपके पास, ये 7x हो गया। इनको सोल्व करें, प्लस माइनस -4 में से बन गया 3, बड़े के पास नेगेटिव है इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ये देखिए x के साथ वाली टर्म क्या होती है b और ये कांस्टेंट टर्म होती है आपकी c। देखिए तो यहाँ पे x² का तो कोफिशिएंट गिवन ही नहीं है, अगर वैल्यू ही नहीं है तो वो मतलब a क्या होगा 0 हो गया, ठीक है ना। आपके पास ऐसे होता है ना ax², तो यहाँ पे x² के साथ कुछ भी हमें कोफिशिएंट नहीं गिवन है मतलब वो 0 हो गया, ठीक है। जैसे कि ऐसे 0x², तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे 0 के बराबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है कि a की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फिर आंसर, नो इट इज नॉट अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपकी 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब चलते हैं हमारे 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट में आप देखिए स्टार्टिंग में ही जो आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, इसकी होल क्यूब, वो क्या होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान रखें a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो है फॉर्मूला पुट करना शुरू कर देते हैं। इस फॉर्म में तो ये है ही, तो यानी राइट हैंड साइड में हमें डालनी है a की क्यूब, a यानी x, तो ये हो जाएगी x, a की वैल्यू क्या है x, a की जगह x लिख दिया, फिर इसकी होल क्यूब है, क्यूब लिख दिया, फिर अब प्लस b की वैल्यू, b है, b की वैल्यू क्या है 2, इसकी होल क्यूब करनी है, ये हो जाएगी 2 की क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है x, इसका क्या कर दूं स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2, एज इट इज लिख देंगे, फिर आपके पास 3 इंटू a की वैल्यू है x इंटू b की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला था उसके अंदर हमने पुट कर दिया है। अब अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो 2 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और फिर 2x की -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो x की x स्क्वायर होगी तो पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 2x की क्यूब, फिर 2x की -1 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा -2x, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस हो गया 2x की -1 से -2x। अब देखिए x की होल क्यूब क्या हो जाएगी, x की क्यूब और 2 की होल क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 8, फिर आपके पास है प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 और x स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब चलते हैं, यहाँ पे प्लस है, ये तीनों ही मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको आपने ओपन करना है। ब्रैकेट थी 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 की फिर x से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, फिर आपके पास गिवन है 2x की क्यूब माइनस 2x। अब जो है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है x की क्यूब, तो x की क्यूब की ये टर्म है इधर ले आए, -2x की क्यूब हो जाएगी, यहाँ से ये गायब हो चुकी है। अब फिर सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 थी, अब 2 वाली देखेंगे तो वो है आपके पास 6x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं उससे कम वाली डिग्री, फिर आपके पास 12x, उधर थी x वाली टर्म इधर लेके आएंगे प्लस 2x हो जाएगी, तो सिर्फ रहा क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रही है। कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता, वो है आपकी +8। ये +8 लेफ्ट हैंड साइड थी तो लेफ्ट हैंड साइड ही मैंने रखी है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब ये देखिए, ये प्लस ये माइनस, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और x की क्यूब बड़ा 2 है, इसके साथ नेगेटिव सिंबल है। फिर आपके पास है 6x स्क्वायर, एज इट इज लिख दिया, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 12 और 2 14, साथ में दोनों पॉजिटिव हैं, लास्ट में आपके पास 8 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है तो हाईएस्ट डिग्री यानी ये जो होती है हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हाईएस्ट डिग्री आपको 3 नजर आ रही है, यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे जो आंसर है फिर हमारा क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, वो नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये था आपका 7th पार्ट। वर्क का जो लास्ट और 8th पार्ट है वो क्या कह रहा है, x की क्यूब -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की होल क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पे कोई आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं होती नजर आ रही है, तो वो एज इट इज रखेंगे। राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो a माइनस b की होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, दैट इज a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर, जहां पे जो a है वो आपका x हो गया और b जो है आपका 2 हो गया। अब हम देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x की क्यूब -4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 एज इट इज लिख दिया। अब जो फॉर्मूला में है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। a की क्यूब यानी ax है, तो x की क्या हो जाएगी क्यूब, फिर माइनस है। अब देखिए जो माइनस है वो हमने पहले ही ब्रैकेट के बाहर ले लिया है, तो b की वैल्यू डालने के लिए आप -2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। माइनस बाहर आ गया तो b की वैल्यू सिर्फ क्या रह जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2 की होल क्यूब। फिर है -3a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है x, इसका इन्होंने क्या किया हुआ है स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि नेगेटिव सिंबल हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे -2 लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास 3 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास x इंटू b की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। हमें
लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ये हो गया एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स की होल क्यूब इज एक्स की क्यूब माइनस 2 की होल क्यूब विच मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया है। फिर आपके पास माइनस है। अभी देखिए एक्स की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बचा क्या 3 इंटू 2 वो हो जाएगा आपके पास 6। अब हमारी जो है लास्ट वैल्यू जो है सोल्व करनी रहेगी। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करें। 2 का होल स्क्वायर है तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, साथ में जो वेरिएबल है वो x है। अब हम जो सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं। x की क्यूब, यहाँ पे x की क्यूब थी इधर ले आई तो माइनस की x की क्यूब हो जाएगी। फिर माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर था तो साइन चेंज ना करना भूले, तो ये हो गया प्लस 6x स्क्वायर। यहाँ पे है आपके पास माइनस x, यहाँ पे क्या है प्लस 12x, इधर आ जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। फिर यहाँ पे है प्लस 1, राइट हैंड साइड माइनस 8 था इधर लेके आए तो साइन इसका भी चेंज हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगी 0। अब ये देखिए ये तो सीधा क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 और 1 क्या हो जाता है 0। यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है प्लस माइनस हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल यहाँ पे सेम है एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 6 में से 4 गया 2 एक्स स्क्वायर, और बड़े के आगे पॉजिटिव था पॉजिटिव ही है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 12 और 1 13, साथ में x, बड़ा 12 उसके साथ नेगेटिव सिंबल है। फिर इन दोनों को अगर हम सोल्व करें 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, उसका कोफिशिएंट जो है 2 है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये आपकी क्या बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 2। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने टोटल 8 पार्ट की, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने टोटल 8 पार्ट किए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आंसर है आप एक बार जो है पूरा अच्छे तरीके से समझकर नोटबुक में जरूर ट्राई करें। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि हमें जो भी है हमारा आंसर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाल के दिखाना, उससे आगे इसको सोल्व नहीं करना। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास जैसे ये, इसका जो टोटल एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है x इंटू वाई, या फिर आप कह सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमसे पूछा कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, तो सबसे पहले जो हमें पूछा होता है उसको हम मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, ये हमने x मान ली। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y। आपने जो पेपर में है जैसे मैं लिख रही हूं ऐसे नहीं करना है, आपने पूरी स्टेटमेंट को लिख के दिखाना है। यहाँ पे मैं आपका टाइम सेव हो इसलिए कर रही हूँ। अब आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, द लेंथ को क्या माना है x, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ x होगी इज यानी इक्वल टू 1 मोर देन, एक ज्यादा होगी देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा होगी। जो लेंथ है यानी x है वो ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा होगी। ब्रेथ को क्या माना है मैंने y, इसकी ट्वाइस यानी 2 गुना ज्यादा। ठीक है, एंड 1 मोर देन, तो आपका जो 1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो क्या हो गया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन यानी 1 गुना ज्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ y थी तो इसकी ये 2y होगी। अब हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम लिखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मैंने क्या माना है x, इंटू ब्रेथ को क्या माना है मैंने y, तो ये लेंथ होगी इंटू ये ब्रेथ होगी। इसका टोटल एरिया हमें दिया हुआ है दैट इज 528। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या नजर आ रही है 2y प्लस 1, तो यहाँ पे x की जगह मैं इसकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिख सकती हूँ 2y प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो रही है y हो रही है, यहाँ पे है आपके पास 528। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2y को y से करेंगे हो गया 2y स्क्वायर, फिर प्लस 1 की y से करेंगे तो ये हो जाएगा y।
और 528 मैं इधर लेके आऊंगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है, जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो 2 है। तो ये क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So this is your first part. Now moving on to the next. Second part is the product of two consecutive positive integer is 306. दो consecutive positive integer का जो product यानी multiplication की जो value दी हुई है that is 306. We need to find the integer. हमें integer find करना है। तो सबसे पहले तो positive integer की बात कर लेते हैं। positive integer क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 and so on till infinity तक वो पॉजिटिव होने चाहिए। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। अगर जैसे मैंने 1 लिख लिया है पॉजिटिव इंटीजर, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक जो है ये चलते जाएंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जैसे सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरे पास है 1। अब कॉन्जिक्यूटिव इसे मैं बनाऊंगी तो क्या होगा, उसके अंदर मैं 1 ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, आपके पास क्या था? 1 था, 1 था, इसमें मैंने 1 ऐड किया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या ऐड करूंगी? 2। अब अगर इसमें देखूं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया। यानी जो ये कॉन्टिन्यूस वे में जो है बढ़ता जा रहा है। तो अब देख लेते हैं हमें क्या बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपने लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस एग्जाम्पल से नहीं समझ आया तो मैं एक और अनदर पॉजिटिव इंटीजर ले लेती हूँ। जैसे मैंने मान लिया 3, कॉन्जिक्यूटिव क्या है, उसमें 1 ऐड करती जाऊंगी मैं, तो 3 + 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 + 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 + 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा? 3 4 5 एंड 6, ये चलता ही जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट द इंटीजर, पहला मैं मान लेती हूँ x हो गया। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। पहला मेरा x हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगी? 1। अगर मैं मानती लेट द इंटीजर बी y, तो दूसरा क्या हो जाता? y + 1। अगर हमें बोला होता 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x + 2। 4 मांगे होते तो फिर क्या हो जाता है? x + 3। अब हमें क्या बोला कि इन दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है वो 300 दिया हुआ है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी दोनों का, और इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर दिया है? 306 के बराबर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x², यहाँ पे प्लस है, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x = 306। अब हम इसे अपनी जनरल फॉर्म में बना लेते हैं। ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -306। अब देख सकते हैं जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे 2 है, तो यही आपकी होगी। यस, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये जो है आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं हमारे थर्ड पार्ट में क्या कहा है। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट आपको क्या कहता है? रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यानी यहाँ पे एक रोहन है, एक लड़का है, उसकी जो मदर है उससे 26 साल ओल्डर है, यानी उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, आगे बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, यानी उन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है हमें 360 दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट कब है? 3 साल के बाद का है। तो 3 साल के बाद का है, तो जो भी हम वैल्यू स्टार्टिंग में लिखेंगे उसमें 3 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 3 ऐड कर देंगे। देन वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन एज, हमें रोहन की एज को पता करना है। तो सबसे पहले जो हमें पता करना होता है उसको मैं एक्स मान लेती हूँ। लेट द रोहन्स एज बी एक्स। रोहन की एक्स हो गई, तो लेट द रोहन मदर एज क्या हो जाएगी? x + 26, क्योंकि जो उसकी माँ है उनके बेटे से 26 साल बड़ी है, अपने रोहन से 26 साल बड़ी है, तो दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। यहां तक हो गया, यहां से लेकर हिम तक हमने जो भी डाटा था लिख लिया। फिर बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ यानी आज से 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा? रोहन की एज क्या थी पहले? रोहन की एज हमने क्या मानी थी पहले? वो मानी थी x। तो 3 साल बाद क्या होगा? 3 ऐड कर दूंगी मैं। अगर मान लूं, सिर्फ अजम्पशन ले रही हूँ, अगर रोहन की एज आज 5 है और मैं आपको बोलूं उसकी 3 साल बाद क्या हो जाएगी, तो आज की 5 साल में 3 आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगी? 8 बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है रोहन की एज क्या है। अब देख लेते हैं हम, रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी? रोहन्स मदर एज पहले क्या थी उनकी? x + 26।
अब इनकी भी 3 साल बाद जो ये 3 साल है वो दोनों पे लागू होगी, तो दोनों में 3 साल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29, दोनों को आप ऐड करोगे तो। अब जो है इन्होंने बोला था इन 3 साल बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। तो पहला क्या था, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रोहन है x प्लस 3, प्रोडक्ट यानी दोनों की मल्टीप्लीकेशन, मदर क्या होगी 3 साल बाद x प्लस 29। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x की x से तो ये हो गया x स्क्वायर, फिर x की 29 से ये हो गया 29x, फिर प्लस, सभी प्लस में पॉजिटिव ही रहेगा, 3 की x से 3x प्लस 3 की 29 से, तो 29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 87 इक्वल टू आपके पास है 360। अब ये देखिए ये हो गया x स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा 31, 32 हो जाएगा, 32x हो गया, फिर आपके पास है 87, तो 360 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा, सिर्फ 0 बच गया आपके पास। तो ये रह गया x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए 360 में से अब मैं 87 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कितना रह गया 3, यहाँ पे 5 बचा तो 15 बन जाएगा, 15 में से 8 गए कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 283 इक्वल टू 0। ये आपका 15, ये आपका 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 273। तो यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होगी, तो हमें सिर्फ क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हो जाएगी। तो ये था आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा है। फोर्थ पार्ट आपको क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर किसी यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, जो हमारी स्पीड है उसको हम कम कर रहे हैं प्रति घंटा के हिसाब से, तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं तो जो है टाइम जो है ज्यादा ले रही है। कितना टाइम ज्यादा ले रही है, 3 आवर्स ज्यादा ले रही है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे जो हमें है ट्रेन की जो है स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम फॉर्मूला देखें तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ये आपका फॉर्मूला है। अब लास्ट में हमें बोला था वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी क्या हो चुकी है, स्पीड हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम की, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर किया गया है 480 अपॉन में स्पीड, स्पीड को मैंने यहाँ पे क्या माना है x। तो टाइम किसमें हम यहाँ पे टाइम किसमें होता है आपका, हावर्स में होता है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अगर हम बात करें केस सेकंड की, तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, जो स्पीड है, पहले स्पीड क्या थी आपकी x थी, अब यहाँ पे जो स्पीड है सेकंड केस में क्या हो रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा हावर से जो है कम हो रही है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी इक्वल टू x माइनस 8। अब देखते हैं टाइम की बात करें तो टाइम कितना ले रही है, यहाँ पे 3 घंटे ज्यादा ले रही है। टाइम कितना ले रही है, 3 घंटे ज्यादा ले रही है। पहले आपके पास था 480 अपॉन में x, अब क्या करें 3 घंटे ज्यादा ले रही है, तो हम यहाँ पे 3 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये आपका टाइम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें डिस्टेंस, तो क्या होगा, टाइम स्पीड यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आके किसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है टाइम कितना है आपके पास 480 अपॉन में x प्लस 3, और जो स्पीड है वो क्या है x माइनस 8 है। तो ये हो गया आपका 480 अपॉन में x प्लस 3, और स्पीड है आपकी x माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है आपका, वो हमने कवर अप किया है 480 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 480 अपॉन एक्स की पहले x से मल्टीप्लाई होगी, 480 अपॉन में x की पहले x से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी की माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हो गया,
फिर 480 अपॉन में x की किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 8 से, तो जो सिंबल है वो हमने पहले ही नेगेटिव बाहर ले लिया है। अब ये देखिए +3 और +x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 24 इक्वल टू 480। अब ये देखिए ये x इस x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 480। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर 480 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो गया, 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 4 जा 32, 32 में अगर 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38। तो ये आपका हो गया 3840 और यहाँ पे नीचे x है आपके पास। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का 3x है, ठीक है, और -24 इक्वल टू 480 है आपके पास। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए सिर्फ x वेरिएबल वाली हम यहीं पे रख लेते हैं, -3840 अपॉन में x हो गया, यहाँ पे है आपके पास +3x इक्वल टू में क्या है आपके पास 480, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे कौन सी कांस्टेंट टर्म थी, एक 480 थी, तो उधर लेके जाऊंगी -480 हो जाएगा। दूसरी कांस्टेंट टर्म थी -24, उधर लेके जाऊंगी आपके पास हो जाएगा +24। तो ये देखिए यहाँ पे तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 बचा, आपके पास क्या रह गया -3840 अपॉन में x प्लस 3x अपॉन में 1 इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 24 रहेगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम x आएगा, ठीक है, x के टेबल में 1 आता है, 1 की 3840 से मल्टीप्लाई -3840 फिर प्लस है 1 की x से मल्टीप्लाई x की 3x से करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी इक्वल टू 24। अब हम पावर के हिसाब से लिख लेती हूँ, पहले 3x² लिख लेती हूँ, फिर यहाँ पे आपके पास है 3840 इक्वल टू में ये x डिवाइड में है, इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपके पास 24x। अब देखिए पहले 3x² फिर x वेरिएबल वाली इधर लेके आऊंगी, -24x हो जाएगा और यहाँ पे क्या है -3840 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये सभी जो है 324 और 3840 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैं 3 को इससे आप अज्यूम कर लें ऐसे में, जैसे मैं ऐसे में इसको डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड बाय 3, तो ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या बचा x², इसको किससे कैंसिल करेंगे 8 पे, और ये किस पे हो रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0। तो ये क्या होगी, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो यानी ये आपकी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो ये था आपका 4th पार्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फिनिश हो गया। आई होप जो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।